अरे अगर कुछ हुआ होगा तो वो मिथ है। केंद्रीय जांच एजेंसी, उसके बाद इस हमारा आता है अदालत। कोई पूरी प्योर नहीं नया भारत बना है। मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं। केजरीवाल का रंग और रूप उजागर हो गया है, रंग झूठ के रूप में और रूप भ्रष्टाचार के रूप में। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। चुनाव के ठीक पहले चर्चा खूब हो रही है ईडी और सीबीआई की। देश की जनता से जानेंगे कि क्या ईडी और सीबीआई महज एक चुनावी खेल करने के लिए रह गई है या फिर ये जो एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कर रही है। क्या लगता है ईडी और सीबीआई जिस तरीके से देश में क्या वो राजनीतिक दल के इशारे पे काम कर रही है, सच में जनता के लिए और जनता के बीच काम? कोई भारतीय सिटीजन हो, नागरिक हो, हिंदुस्तानी भारतीय नाते होने के नाते कभी भी आज तक सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो, किसी भी एजेंसी ने आज तक किसी दुरुपयोग नहीं हुआ है। अरे अगर कुछ हुआ होगा तो वो मिथ है, मुझे रूमर्स लग रहा है। क्योंकि अगर होता तो अमित शाह जी, जब मैं भी गुजरात से बिलोंग करता हूँ, उनकी सियासत देखी हूँ, अमित शाह जी की, तो भी साबरमती जेल में गए थे, गुजरात के होम मिनिस्टर रहते हुए, तो क्यों चिदम्बरम भी गए? अभी लालू तो कांग्रेस की सरकार नहीं, सरकार कुछ भी, कोई किसी भी सरकार ने, मुझे नहीं लग रहा था कहीं सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया हो, पहले कांग्रेस हो या भाजपा, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी, उसके बाद इस हमारा आता है अदालत, कोर्ट में भी लोग संशय की वन साइडेड नहीं है। वो जिम्मेदारी अधिकारी वहां पर बैठे हैं, उनका पुख्ता सबूत होते हैं तभी तो वो आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ वो ले जाते हैं मामले को, तभी वो अटैक करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जब उनको लग रहा है कि उसमें कुछ समथिंग इज सस्पिशियस इन दैट मैटर, तभी होता है। सस्पिशियस केवल विपक्षी नेताओं पे क्यों है? अरविंद केजरीवाल, सुखबीर जैन, संजय सिंह, चाहे आप मनीष सिसोदिया, जगन मोहन रेड्डी, अजीत पवार, तमाम विपक्षी नेता हैं। हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया, केवल विपक्ष के नेताओं की तो संदेह जा रहा, तभी तो जनता के लिए दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इस्तेमाल कर रही है चुनाव से पहले विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रही है देश में। केंद्रीय जांच एजेंसियों को विपक्ष की आवाज दबाने का मौका ही नहीं मिलेगा। 2024 में जनता ही विपक्षों की आवाज अपने मतों वोटों के माध्यम से दबा देगी, बिल्कुल दबा देगी, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। मुद्दा उठाने कहाँ दे रहे हैं भाजपा वाले, तो दबा दे रहे हैं, पहले ही बोलने से पहले ऐसे दबा देते, आवाज बंद कर देते हैं। जो नीति रही है देश के प्रति, नेतृत्व उनका सामर्थ्य रहा है, जो अपने देश के प्रति समर्पण रहा है। आज बताओ कितने अच्छे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन मोदी जी से बेहतर कार्यकाल है आप बताओ? एक लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, मिसाल में अटल जी रहे, तभी प्रेसिडेंट रहे, ये वगैरह राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा कार्यकाल कहाँ देखो? हम उसकी कोई इतनी फेवर नहीं करते, कहीं कहीं उन्हें में कमी रही है। कमी बताइए, मोदी जी की कुछ कमियाँ है। उनको मणिपुर जाना चाहिए, बिल्कुल महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और जो मुद्दे हैं चीन की विस्तारवादी का मुद्दा है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें समिति गठन करनी चाहिए। और उनको देखो 14 में आए तो उन्होंने क्या किया? गड्ढे भरे, दूसरी टर्म में नया भारत बनाया, और तीसरी टर्म में वो एक समृद्ध भारत बना दिया। अपने ऐतिहासिक फैसले लेने में इतना प्राइम मिनिस्टर के वहाँ बैठे उस गद्दे पे कोई नहीं ले पाया, उनके लिए तो एक क्या 100 सलाम की कमी होती थी। अच्छा, जो विपक्ष किसी भी राज्य के नेता, न सिर्फ केजरीवाल बल्कि अन्य राज्यों के नेता ऐसी बातें करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश है? देखो, विपक्ष जो है, मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले 77 दलों से निकले, तो वो दल कहाँ दल बदल कहाँ हो गए, कहाँ खो गए, पता नहीं चला। क्योंकि राहुल गांधी जैसे पहले क्या यात्रा की, भारत जोड़ो, तो भारत जोड़ो का उनका यात्रा के बाद उनके ही पार्टी में क्या असर गया, इम्पैक्ट गया? कुछ ही लोगों ने भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो कर दिया, कुछ पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको पता है। तो ऐसा क्या कि ऐसी क्यों आप यात्राओं करते हो कि अपनी ही पार्टी के लोग भाजपा के साथ हाथ मिला? न्याय यात्रा की भी जरूरत नहीं, न्याय तो 24 में मिल जाएगा। अच्छा, मोदी जी ने वादा किया था कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले छोटी पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भाजपा हो गई।
क्या लगता है जितने भ्रष्टाचारी नेता थे जिनको भ्रष्टाचारी कहा जाता था बीजेपी द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से भाजपा में शामिल है? आचार्य प्रमोद बहुत बड़ा चेहरा, दिक्कत चेहरा किसका? कांग्रेस। क्यों छोड़ दिए पार्टी? कुछ तो कारण रहा होगा। कारण वो एक है, वो परिवारवाद के विक्टिम बने। जो एक राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का उसे परिवारवाद से, अब उनका करियर का सूर्यास्त होगा। वाई नॉट? अमेठी से तो मोदी मैजिक के आगे, चमत्कार के आगे उनका चमत्कार नहीं चला। अमेठी से भागकर वायनाड लड़ना पड़ा। वायनाड भी कब तक, बकरी की माँ कब तक फिर बनाएगी? तो वायनाड का भी एक टाइम। अच्छा, राहुल गांधी का बताया कि वायनाड पे राजनीतिक करियर खत्म हुआ और शुरू हुआ था चाइनीज। केजरीवाल का भी करियर जो रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, कहीं कहीं फिलहाल खत्म होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। केजरीवाल जी, मैं तो आगे भी बोल चुका हूँ कि केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ बिहार जिसे खत्म हुआ। क्योंकि केजरीवाल अभी तो एक है, अगर 10, 20, 50 होते ना तो केंद्रीय जांच एजेंसी के नाक में दम करते। बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल इतने शातिर पॉलिटिशियन, मैं भी पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ा रखता हूँ, इतना शातिर पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। इसलिए मैं वही बताता हूँ, केजरीवाल का रंग और रूप उजागर हो गया है, रंग झूठ के रूप में और रूप भ्रष्टाचार के रूप में। अब बचा है, देखो, एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकती। जिस तरीके से देखा, तमाम अपनी राय रखी गई राजनेताओं के बारे में और सुरक्षा जांच एजेंसियों के बारे में। इस तरीके से बताया गया कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई जो है वो जनता के बीच, जनता के लिए काम कर रही है, और जो राजनीतिक नेता हैं कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ब्लेम गेम खेल रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते हैं जब फिर जांच एजेंसियों के दायरे में आते हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।